Hello guys, this is Raj Singh and today video is going to about how to learn keep up. Okay? So keep up को सीखने के लिए हमको जस्ट 5 स्टेप को फॉलो करने बहुत ज़रूरी है। और गाइस keep up एक ऐसा फ्लिप है जो आप अपने डांस फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हो। ये बहुत यूनिक और बहुत स्टाइलिश लगता है। इससे बहुत लोग ये करते हैं और बहुत जो नहीं कर पाते उन्हें करने की इच्छा होती है। तो गाइस हम बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। तो गाइस हम बढ़ते हैं अपने फर्स्ट स्टेप की तरफ। इसमें आपको स्ट्रेचिंग करनी बहुत ज़रूरी है। मैं अपने हर वीडियो में बताता हूँ कि आपको स्ट्रेचिंग करनी ज़रूरी है, इसीलिए ताकि आपकी बॉडी में कोई खिंचाव ना हो। ओके, तो फर्स्ट स्टेप में आपको एक्सरसाइज करनी है। पहले तो आप अपनी कलाइयों की एक्सरसाइज कर लो ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे करके, फिर ऐसे। आप ये भी कर सकते हो। इससे क्या होगा, आप अपनी कीप अप करने के लिए आपको अपने बॉडी का वेट अपने हैंड पर लेना है। तो आपके जो कलाइयों में पेन होगा वो पेन नहीं होगा। ओके, तो इसमें और भी है। आप ऐसे करके और ये भी कर लो। डन। तो गाइस बढ़ते हैं अपने सेकंड स्टेप की तरफ। इसमें आपको क्या करना है, आपको अपने शरीर को ऐसे पीछे लेकर जाना है और इस हैंड को, अपने पंजों को ऐसे करके यहाँ पे ज़मीन पे होठ के साथ ऐसे रखना है और इससे अपनी बॉडी का वेट लेने की कोशिश करना है। ऐसे पैर करके ऐसे आओ, ऐसे आओ, ऐसे करके ऐसे हो गए। फिर ऐसे जाओ, ऐसे करो, ऐसे करके ऐसे। ये आपको करना बहुत ज़रूरी है। आप इसको एक दिन में 10 बार 12 बार आप प्रैक्टिस करो। इससे क्या होगा, आपके जो पैर एक सीधे जा रहे हैं, इससे आपको करने में जब आप कीप अप करोगे तो आप सीधा खड़ा होगे। ये नहीं कि ऐसे घुटने के बल आगे, नहीं, आप घुटनों पे आओ कम से कम, जो जिम्नास्ट में जिसको प्रॉपर कहा जाता है। ओके, तो ये आप कर सकते हो। तो गाइज हम बढ़ते हैं अपने थर्ड स्टेप की तरफ। इसमें आपको क्या करना है, ये सेकंड स्टेप से ही मिलता जुलता है, लेकिन उसमें आप क्या कर रहे थे, अपने पंजों को ज़मीन पर रख रहे थे अपने पीछे और पैर को ऐसे ला रहे थे, वापस लेकर जा रहे थे। लेकिन इसमें आपको अपने हैंड से थोड़ा सा पुश करने की कोशिश करना है ऊपर की तरफ। ओके, तो देखिए मैं कैसे करता हूँ, वैसे आपको करना बहुत ज़रूरी है। देखिए ऐसे हैंड को लेकर जाइए और ऐसे करके ऐसे करके फिर यहाँ पर लेकर जाइए, ऐसे करके यहाँ से ऐसे जंप देना है। आपका जो ये शरीर है, ये वाला हिस्सा, इसको थोड़ा सा ऊपर फेंकना है ताकि जब आप कीप अप करो तो आपको उसमें बहुत मदद मिले। ऐसा नहीं कि आप कीप अप कर रहे हो और गिर जा रहे हो। नो, ये सब फेंकोगे तो आपको पहले से ही आपकी बॉडी वो समझ चुकी होगी कि आपको खड़ा कैसे करना है, इसको फेंकना कैसे है, कि जब आप कीप अप करो प्रॉपर तरीके से तो वो हो जाए। एक बार और देखो, ऐसे करके ऐसे, फिर यहाँ पे ये करो, फिर ऐसे करके ऐसे ये करो। इससे आपका क्या होगा कि फ्लेक्सिबिलिटी तो बनी ही रहेगी और आपकी जो फोर्स है जो आप फेंक रहे हो अपने शरीर की, उसका भी बना रहेगा, रिदम अच्छा रहेगा। ओके, तो अब हम बढ़ते हैं अपने फोर्थ स्टेप की तरफ। इसमें आपको आर्च बनने की ज़रूरत है। ओके, क्योंकि जब आप आर्च बनते हो तो आर्च आपके फ्रंट हैंड स्प्रिंग करने में मदद करता है, बैक हैंड स्प्रिंग करने में मदद करता है, बैक फ्लिप भी करने में मदद करता है और आपको कीप अप में तो मदद करता ही है। और आपकी जो हड्डियों में यहाँ पर जो पेन रहता है उसको ये ख़त्म करेगा। ओके, तो कीप अप में ये ज़रूरी है। तो आप क्या कर सकते हो इसके लिए, ऐसे खड़े हो जाओ, ऐसे होकर ऐसे करके ऐसे ज़मीन पे ऐसे हाथ करो और फिर ऐसे करके ऐसे खड़े हो जाओ। ये क्या करेगा, आपको कीप अप करने में मदद करेगा क्योंकि आप ऐसे बन रहे हो। फिर ऐसे आपका शरीर ऐसे करके ऐसे आ रहा है, आपका ऐसे जा रहा है और फिर ऐसे करके ऐसे आ रहा है। यही कीप अप का भी सेम रिदम है। ओके, सो एक बार और करते हैं। आप जिसको अगर डी ऊपर से नहीं बन पाता, जो ब्रिज नहीं बन पा रहे हैं, उनके लिए एक सिंपल है, वो ज़मीन पर ऐसे बन के ऐसे भी कर सकते हैं। ज़मीन पर ऐसे लेट जाएं और यहाँ पे अपने पंजों को ऐसे रख के और ऐसे ऊपर की तरफ खींचे। ओके, और इस तरह शरीर को आए तरफ फेंकने की कोशिश। इससे क्या होगा,
जब आप कीप अप करोगे तो आपको समझ में आएगा कीप अप में ऐसे ही खड़ा होना है। आपको क्या करना है, हिल पहन के ऐसे ऊपर की तरफ फेंक कर ऐसे आना है, क्योंकि आप समझोगे ऐसे कीप अप भी आप ऐसे ही करोगे। ओके गाइस, अब हम अपने आ चुके हैं 5th स्टेप की तरफ। इसमें आपको कीप अप करने के लिए फुल अटेम्प्ट करना ही है। तो मैंने आपको फर्स्ट स्टेप में क्या कहा था, स्ट्रेचिंग। सेकंड में क्या कहा था कि आपको अपने पंजों पे अपने शरीर का लोड लेना है। थर्ड में क्या कहा था कि आपको पंजों के सहारे अपने शरीर को ऊपर की तरफ फेंकना है। फोर्थ में मैंने आपको क्या कहा था कि आपको डी बनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो उससे कायम रहता है और आपको पता चलता है आपको फेंकना कैसे। ओके, तो 5th स्टार्ट हम करते हैं 5th स्टेप में। ओके, तो इसमें आप ऐसे हो जाओ जमीन पे और ऐसे करके ऐसे होकर ऐसे करके ऐसे खड़े होने की कोशिश करो। ये पैर बाहर की तरफ थोड़ा आए क्योंकि आप नए फिर आप कोशिश करो ऐसे हो जाओ, फिर करके ऐसे ये ऐसा होगा। अब इसमें आपको क्या करना है, अब और फोर्स लगाओ। आप दिमाग में रखो कि आपको खड़ा होना है। ओके, तो हम क्या कर रहे थे, इसको पैरों को मोड़कर ऐसे जा रहे हैं, तो खड़े नहीं हो रहे। लेकिन आप सोचो कि पैरों को ऐसे लेकर ऐसे सीधा फेंकना है, तो आप खड़े होने में क्या बोलते हैं, कायम हो जाओगे। ओके, कामयाबी हासिल कर लोगे। ओके, तो देखते हैं ऐसे करके ऐसे जाएगा पैर और ऐसे। अब आपने ध्यान दिया होगा कि जब मैं पैर अपने ऐसे करके लेकर जा रहा था तो इतना खड़ा हो रहा था। ओके, अच्छे से नहीं हो रहा था, मैं गिर जा रहा था। लेकिन वही जब मैंने अपने पैर को ये पूरे सीधा, पैर को ऐसे सीधा करके ऐसे फेंका ऐसे, तो मैं खड़ा हुआ। कैसे, एक बार और देखो, ऐसे करके हाथों को लेकर जाओ, पंजों को पैर को सीधा करके ऐसे फेंक। इससे क्या हुआ कि आप पूरे सीधा खड़ा हो गए। इसमें नहीं कि ऐसे बैठ गए नहीं, आप इतना पर कम से कम आओगे ही, मैं आपको गारंटी देता हूँ। और गाइज, आप इन 5 स्टेप को फॉलो करके कीप अप को क्लियर कर लोगे। ओके, सो गाइज, हमने 5 स्टेप को हमें फॉलो करना है और अच्छे से कीप अप सीखना है। आधा अधूरा सीखकर छोड़ना नहीं है, इसको आपको डेली प्रैक्टिस करनी है। 5 स्टेप को आप डेली प्रैक्टिस करो। और अगर मेरी मानो तो आप 15 से 20 दिन, मैं महीने इसको नहीं बोलूँगा क्योंकि ये थोड़ा सिंपल है, ये बहुत लोग थोड़ा बहुत कर लेते होंगे। ओके, तो आप 15 से 20 दिन में इसको अच्छे से सीख जाओगे, लेकिन आपको डेली करना है इसे। ओके गाइज, और आप सोचते हो कि बार बार वीडियोस यूट्यूब पर जाकर देखना होगा, तो आप वीडियोस को देखकर इसको डाउनलोड कर सकते हो, अपने पास रख सकते हो। इसको जब आप प्रैक्टिस पर जाओ तो आप इस वीडियोस को देखो। और गाइज, मैं चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो, ऑफ कोर्स अपने दोस्तों के साथ जो फ्लिप्स सीखना चाहते हैं, जो इन सब चीज़ों में रुचि रखते हैं। ओके गाइज, थैंक यू सो मच।